हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। दीपावली बीत गया, सबका दीपावली अच्छा हो रहा, ये ऐसा मैं आशा करता हूँ कि अच्छा ही रहा होगा। और दीपावली में लोगों ने मस्ती मजाक बहुत सारे किए, मिठाइयाँ बहुत खाई और मिठाइयाँ ही तो खाई दिवाली में। और क्या होता है, दिए जलाया गया, पटाखे फोड़े गए। और आज दीपावली का अगला दिन है, आज भी छुट्टी ही है सबका, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ये मैंने कहा था कि मैं पिछले ही दिन वीडियो अपलोड कर दूँगा, लेकिन कुछ काम पड़ जाने के कारण मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, तो आज हम लोग उसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में हम लोग आज पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि रूल का क्या रिव्यू था। तो अगर हम देखें तो नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दिए रहे हों और उस किसी सेंटेंस में एक नाउन के बारे में कोई बातें बताई गई हों। बातें बताने का मतलब है कि उस नाउन को और भी कुछ नाउन या दूसरे फ्रेज के नाम से हम जानते हैं, तो वो जो होगा नाउन या फ्रेज को उस नाउन या फ्रेज के पहले साथ में लिखते हैं जिसके बारे में वो बता रहा है। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बातें करें तो हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ है, हर नेम इज निधि। यहाँ पर अगर दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम देखें तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सिस्टर इन लॉ के बारे में। और उसको क्या कहा गया है, निधि ना, यानी सिस्टर इन लॉ और निधि एक ही बात है, एक ही है। तो हम क्या करेंगे, निधि को लाएंगे सिस्टर इन लॉ के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, हियर इज माय सिस्टर इन लॉ, कॉमा कॉमा तो रहेगा ही, मैंने बताया था, कॉमा निधि। ठीक है। हाँ, कुछ लोग अगर कहेंगे कि इसको वहां पर हम लेके जा सकते हैं, लेकिन यहां पर इसका ये सेंस हट जाएगा कि यह मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हर नेम इज निधि माई सिस्टर इन लॉ, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सेंस में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। अगले में अगर हम देखें, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, वो मेवाड़ के शासक थे, ठीक है, राजा थे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो किसके बारे में बातें हो रही है, राणा प्रताप के बारे में। तो राणा प्रताप के बारे में क्या क्या बातें बोली गई हैं, राणा प्रताप के बारे में अगर हम देखें तो उनको बोला गया है अ ब्रेव वॉरियर, यानी एक फ्रेज बोला गया है। और यहां पर देखें तो किंग ऑफ मेवाड़, ये भी बात किसको बोला गया है, राणा प्रताप को ही बोला गया है। तो यहां पर जब हम करेंगे तो या तो हम इसको राणा प्रताप के पास लेके आए, चाहे उसको राणा प्रताप के पास लेके आए, लेकिन जिसको भी लाएंगे उसका वर्ब हट जाएगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब से जुड़े हुए जो नाउन या फ्रेज होंगे उन्हीं को हम हटाएंगे केवल। तो यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, वो भी लिंकिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, राणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप कॉमा, अब चाहो तो ये चाहो तो वो, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही को लाएंगे, ना कि दोनों को हम ला दें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको लाता हूं, यहां पर हो जाएगा अ ब्रेव वॉरियर कॉमा, ये हो गया, इसकी बात है। तो यहां से सब्जेक्ट तो वही है, तो इसलिए वाज से शुरू होगा, वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक, समझिए ये बात। आगे हम देखते हैं, बाबर डिफटेड लोधी, यहां पर 3 सेंटेंस आ गया, बाबर डिफटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज अ तुर्क, बाबर एक तुर्की था, यानी तुर्की देश के रहने वाले को तुर्क बोलते हैं। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, यहां पर किसके बारे में बात हुई है, अगर हम देखें तो यहां पर 2 लोगों के बारे में बात हुई है। देखा जाए तो यहां पर बाबर के बारे में बोला गया है क्या, कि बाबर तुर्क था, और लोधी के बारे में भी बात कही गई है, लोधी क्या था, भारत का शासक था। ठीक है,
तो हम बाबर के पास किसको लाएंगे? तुर्क, ठीक। और लोदी के पास क्या लेके आएंगे? द एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहां पर हो जाएगा क्या? बाबर, कॉमा अ तुर्क। तुर्क मतलब मैंने बताया तुर्की देश के रहने वालों को तुर्क कहते हैं, तो तुर्की से आया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉमा फिर लगेगा, फिर डिफिटेड। इसको नहीं हटाएंगे, इसको इसके पास लेके आएंगे, क्योंकि बाबर को लोधी थोड़ी कहा गया है, यहां पर कुछ और है। डिफिटेड, डिफिटेड लोधी। अब लोधी को जो बोला गया है वो लोधी के पास लिख देते हैं, तो लोधी को बोला गया है द एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहां पर हो जाएगा द एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक। यहां पर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 ही सेंटेंस का है। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, वो एक महान दार्शनिक थे। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन्हीं के बारे में बात की गई है, राधाकृष्णन के बारे में, कि वो भारत के राष्ट्रपति थे, एक बात तो ये बोला गया है, और ग्रेट फिलोसोफर भी थे। राधाकृष्णन को ही बोला गया है, तो चाहे ग्रेट फिलोसोफर को लिखें, चाहे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसके साइड में लिखें। तो इस बार मैं इसको लिखता हूं, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, कॉमा a great philosopher, a great philosopher, comma was the president of India, was the, एक कैपिटल लेटर रहेगा P, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, ये ए है, ए, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? मोहन इज ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अगर हम यहां पे देखें तो यहां मोहन के बारे में क्या बोला गया है? मोहन को बोला गया है द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन अपने पिता का इकलौता लड़का था, पुत्र था। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब यहां पर मोहन को क्या बोला गया है? बस यही बात बोली गई, और इधर से कोई भी बात मोहन के लिए नहीं बोली गई है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका बनेगा क्या? मोहन, कॉमा the only son of his father, the only son of his father, the only son of his father, comma died in an accident, died in an accident, ठीक। बातें समझ में आई? छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा वॉज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। नालंदा एक समय था, एक बार लर्निंग का, शिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। अब वह क्या हो गया है? एक खंडहर बन चुका है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? नालंदा, या नालंदा एक प्लेस का भी नाम है, नालंदा एक यूनिवर्सिटी भी था। तो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है, तो इसको क्या क्या बोला गया है? वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये बोला गया है, और बोला गया है नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। ये बात, 2 बात बोली गई है, तो हम इसको नालंदा के पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नालंदा, कॉमा वंस द बिगेस्ट center of learning,
ये हो गया। अब उसके बाद इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, यहां पर इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, ये बातें हो जाएंगी। ठीक है, जो अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मैं क्या बना रहा हूं, तो इसके पहले जो पहला वाला वीडियो है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का जो रूल है, पहले वो वाला वीडियो देख लें तो ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये उसका एक्सरसाइज है, इसका रूल्स जो है मैंने पहले ही बता दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, अगले में देखते हैं। शाहजहां वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ट द ताज, इट इज द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। यहाँ पर किसके किसके बारे में बात की गई है? एक तो शाहजहां को बोला गया है अ ग्रेट मुगल एम्परर, और किसके बारे में बात हो रही है? ताज के बारे में, यानी ताजमहल के बारे में, कि यह क्या है? फाइनेस्ट बिल्डिंग है कंट्री में। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो शाहजहां के बारे में जो बोला गया है शाहजहां के पास लाते हैं। शाहजहां क्या बोला गया है? अ ग्रेट मुगल एम्परर, तो यहां पर हो जाएगा अ ग्रेट मुगल एम्परर, अ ग्रेट मुगल एम्परर। अब यहां पे फिर कॉमा, फिर वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिल्ट द ताज। अब ताज के बारे में बोला गया है द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेस का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, कॉमा लगाकर, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पहले मैं लिख देता हूँ। क्या हो रहेगा? द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, यहाँ पर ये नीचे से लिखेंगे इन द कंट्री। थोड़ा सा प्लेस का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी सही है। दिख रहा है ना सब कुछ अच्छे से? अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करिए अभी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगले में, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मैं मुंबई कभी नहीं गया, वहाँ पर मुंबई में कभी नहीं गया। मुंबई क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मुंबई के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मुंबई को बोला गया है सबसे बड़ा बंदरगाह। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, और कॉमा रहेगा क्योंकि मुंबई को बोला गया है वहां पर द बिगेस्ट सीपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, ये बातें बोली गई हैं। आगे देख लेते हैं। यहां पर कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, संस्कृत के महान कवि थे। ही वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, वह शाकुंतलम के कवि थे, ऑथर थे, लेखक थे। तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कालिदास। अच्छा, कालिदास के बारे में बात की गई है, कालिदास को बोला गया है ग्रेट संस्कृत पोएट और द ऑथर ऑफ शाकुंतलम। तो किसको लाएं? अगर हम बातें करें तो अगर ऊपर वाले में देखें तो ऊपर वाले में ठीक है, यहाँ पर देखें तो अच्छा ऐसे आ रहा है। तो मैं इस बार इसको लेता हूँ, इसको भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन इस बार मैं इसको लिखता हूँ कालिदास कॉमा द ऑथर ऑफ शाकुंतलम, शाकुंतलम कॉमा was a great Sanskrit poet, was a great संस्कृत पोएट। ठीक, यहां पर देखते हैं
नेहरू वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ नेहरू को क्या क्या बोला गया है? अ ग्रेट स्टेट्समैन बोला गया है और द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोला गया है। तो यहाँ पर एक तो ये बातें बोली गई हैं और एक तो ये बातें बोली गई हैं। ऊपर वाले में से मैंने उधर वाले भी सेंटेंस में लिया था नहीं कालिदास के लिए, इसमें से मैं यहां से लूंगा। तो क्या हो जाएगा? नेहरू कॉमा अ ग्रेट स्टेट्समैन, नेहरू अ ग्रेट स्टेट्समैन कॉमा वॉज द इसी से बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब बन गया तो बन गया। देखते हैं, हम इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से जैसे इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, ये हो गया। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लॉयर, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 3 सेंटेंस है और तीनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि है महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहां पर महात्मा गांधी के बारे में बोला गया है अ लवर ऑफ पीस। ठीक है, अ लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लॉयर, एक बार वह लायर भी थे। लॉयर और लायर अंतर होता है, लॉयर और लायर। लॉयर मतलब वकील, लायर मतलब झूठा। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, यहां पर बातें की गई है एक तो ये और ये। ठीक है, तो यहां पर हम, ये तो मेन वर्ब है। ठीक, तो यहां से हम इसको नहीं हटाएंगे, यहां पर हमारा बनेगा ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस। ठीक, अब बाकी बचा वो भी तो है, लेकिन अगर हम उसको लिख देंगे तो फिर यहां पे हमारा एक और वर्ब आ जाएगा, तो हम उसको भी क्या करेंगे, इसको अपोजिशन में लिखेंगे ताकि हमारा ये कहीं वर्ब रहे। दो वर्ब हमको नहीं चाहिए सिंपल सेंटेंस में, तो इसलिए यहां पर हम करेंगे क्या, कॉमा once been a lawyer, once been a lawyer, कॉमा preached नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते हैं थे, preached नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो अगले में देखते हैं, मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, श्रद्धा का स्थान है, श्रद्धालुओं का स्थान है ये मथुरा। गए होंगे आप लोग, कई लोग। इट स्टैंड्स ऑन द यमुना, यह कहाँ स्थित है, यह यमुना के किनारे पर स्थित है। द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर, और यह यमुना नदी जो है ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो यहाँ पर कुल बात है, एक तो मथुरा के बारे में बात हुई है और यमुना के बारे में बात हुई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मथुरा इज मथुरा कॉमा, यहाँ पर रहेगा कॉमा, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, और यहां पर स्टैंड्स, इट जो है मथुरा के लिए यूज हुआ है। तो ये पूरी बातें जो नाउन फ्रेज में आया है ये इट की जगह पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड्स ऑन द यमुना। अब यमुना के लिए क्या बातें कही गई है, द यमुना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर, तो यहां से लिखेंगे
कॉमा लगा के वन ऑफ द हॉलीएस्ट रिवर, हॉलीएस्ट रिवर, तो यहां पर उधर जगह नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं हॉलीएस्ट रिवर। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगर अगले में चलें, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकम ब्लाइंड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो लिंकिंग वर्ब इसमें है न कि इसमें, तो लिंकिंग वर्ब वाले में से हम अपोजिशन को हटाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिल्टन कॉमा अ फेमस, देख रहे हैं आवाजें अभी तक आ रही हैं थोड़ी थोड़ी पटाखों की, आज भी लोग अभी तक बजा रहे हैं, जिनका कल बच गया था आज वो बजा रहे हैं। ठीक, तो चलिए बजाते रहने दीजिए, खत्म भी तो होना चाहिए। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट, फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा बिकेम ब्लाइंड, बिकेम ब्लाइंड। ठीक, अब यहां पर अगले में देखें, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। एजुकेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसका, पावर का, पावर का इंस्ट्रूमेंट है, एक शक्ति का यंत्र है। इट हैज बीन गाइडिंग फैक्टर, ये गाइड करने के लिए इसका गाइडिंग फैक्टर है, किसका, सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, सभ्यता जो होता है उसका गाइडिंग फैक्टर है। तो यहां पर किसके बारे में बात की गई है, तो यहां पर एजुकेशन के बारे में बोला गया है कि एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, तो यहां पर हो जाएगा एजुकेशन कॉमा एजुकेशन। आवाजें आती रहेंगी लगातार, लगता है कल का किसी का ज्यादा बच गया है, पटाखों का संख्या अभी उसके पास ज्यादा है। एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर कॉमा हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक, ये भी हो गया। और यहां पर देख लेते हैं कालिदास, कालिदास का एक क्वेश्चन और आया था ऊपर, तो वहां पे ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था। यहां पर देखो मेन वर्ब आया है, तो इसको अब यहां कालिदास को शाकुंतलम नहीं कहा गया है, राइटर ऑफ शाकुंतलम या फिर ऑथर ऑफ शाकुंतलम बोला जाएगा, लेकिन शाकुंतलम कालिदास को नहीं बोला जाएगा, कालिदास को बोला जाएगा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। ठीक है, तो वो लाएंगे हम यहां पर, क्या हो जाएगा, कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कमा wrote the शाकुंतलम, wrote the शाकुंतलम। ठीक, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। है तो वैसे 20 क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या यहां पर 15 ही क्वेश्चन कराएं, और लेकिन इसमें अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो एक 19 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा, मतलब नंबरिंग तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है क्योंकि क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़ा है, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। और 19 नंबर देखेंगे तो ऐसा ही है कालिदास की तरह, 20 नंबर भी सिंपल ही है, 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है उसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी, एक टॉपिक और हम लोगों का होता है समाप्त। तो अगले क्लास में देखते हैं, अभी देखेंगे कौन सा, शायद मैं जीरण चालू करूं जीरण का,
लेकिन अगले वीडियो में देखा जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।